रहीम जी नाजरीन, बहुत एक्सक्लूसिव अपडेट्स है नाजरीन। आज लाहौर के अंदर शादरा के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी कंपनी ओरिएंटेड मुस्लिम लीग नून, आलमी इस्टेब्लिशमेंट की ओरिएंटेड मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की चाहत मुस्लिम लीग नून, इसराइल, CIA, MI6 इन सब की मुश्तरका चाहत, मुश्तरका मोहब्बत मुस्लिम लीग नून आने वाले दिनों में पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल मुस्लिम लीग नून, उन्होंने एक जलसा फरमाया। नाजरीन, पहली बात तो यह है कि ये जलसा बंद गली के अंदर किया गया और इस जलसे की इंतहाई खूबसूरती ये थी नाजरीन, ये जलसा जिस जगह पर पाया गया, जिस जगह किया गया, वहां पर कुल मिलाकर 969 लोगों ने शिरकत की। नाजरीन, आपको बताते चले 2/3 जिल्लत सानिया शादरा के नाम से ये मुस्लिम लीग नून की जलसी समझी जाएगी। आप अगर एक दिन पहले देखें तो करक में जो जलसा किया, जो कि गैर एलानिया था, PTI का जलसा, उसमें भी 10 गुना से ज्यादा लोग इसमें शरीक थे। और दूसरी जानिब लाहौर इस वक्त अंदरून शहर और नून लीग का गढ़ और बंद गली और 969 लोग, और मीडिया का आलम यह था जिसमें 10 अरब रुपए बांटे गए। सिर्फ जियो टीवी का माइक मौजूद था, बाकी किसी का माइक मौजूद नहीं था। यानी 970 लोगों के दरमियान ये जलसा हुआ जिसमें शदीद हल्लेबाजी, जुमलाबाजी भी अलग हुई, PTI की शक्ल में बोलने का अलग मौका भी मिला। नाजरीन, ये होता है वो नतीजा जो हम अमली तौर पर कोशिश करते हैं जबरदस्ती 9 माह की बजाय 1 माह का बच्चा निकालने की और अपनी मर्जी का निकालने की। दूसरी तरफ आप देखें कि हमारी हालत ये है कि साइफर केस में कल फैसला आएगा, उसकी जो भी शक्ल बनेगी, मगर पूरी दुनिया इस वक्त हम पर हंस रही है कि 6 करोड़ इस वक्त एक एटॉमिक पावर मुल्क और दुनिया की 6ठी बड़ी फौज रखने वाला मुल्क और उसका साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा आलमी साजिश को बेनकाब करने के जुर्म में इस वक्त कैद हैं और पाबंद सलासल हैं। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है। आपको बताते चलें कि नून लीग का ये जलसा आज अगर आप PTI को इजाजत दें, हम तो ये कहते हैं, अभी तो इमरान खान जेल के अंदर है और इनकी नींदें हराम है और इनका ये हालम है। अगर वो बाहर होता तो फिर नाजरीन ये क्या होता। हम यही कहेंगे, कंपनी ओरिएंटेड बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम, जो लाल लगाम लगाने की और चढ़ाने की कोशिश की है, इसका बेहतरीन मैसेज पूरी दुनिया को ही नहीं, इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को भी जा चुका है कि आवाम में आपकी पजीराई 0/0 है। साथ साथ आपको बताते चलें, सूरत हाल ये है कि आज नवाज शरीफ साहब ने कहा जनरल बाजवा और फैज हमीद का मामला हमने अल्लाह पर छोड़ दिया। इस बात पर हमें एक चुटकुला याद आया। नाजरीन, एक शख्स 3 दिन का भूखा था, उसकी भूख इंतहा पे पहुंची हुई थी, उसे कहीं से एक रोटी मिल गई खाने को। जैसे ही वो मुंह में डालने लगा, हुआ ये कि कहीं से दौड़ता हुआ एक कुत्ता आया और उसने वो रोटी का लुकमा छीन लिया। अब वो शख्स उसके पीछे ये दौड़ और वो दौड़, कभी छलांगों में, कभी खिड़कियों में, कभी सड़क पर, कभी नाले के ऊपर। इसी असना में जो ही नाले में उस शख्स ने छलांग लगाई, उसके बाजू और कोनियां छिल गईं, कपड़े खराब हो गए, मगर कुत्ता रोटी का टुकड़ा लेकर दौड़ गया। फिर इस बात पर उस भूखे शख्स ने कहा, अल्लाह की मर्जी, मैंने अल्लाह के नाम पर वैसे भी ये रोटी का टुकड़ा सदका कर दिया था। यही सूरत हाल मियां नवाज शरीफ साहब की है। जब कुछ ना बन पाया तो आपने अल्लाह का नाम लेकर उन पर डाल दी। दोबारा अल्लाह का हुक्म आज आपने देख लिया। शादरा के अंदर ये सूरत हाल जो बन चुकी है, इससे जनरल रानी यानी पुष्पा शदीद तरीन परेशानी और बेखुदी के आलम में डूब चुकी हैं। हालत तो ये है, आज PTI की तरफ से जवाब दिया गया है, इमरान खान तो इमरान खान, आप मुराद सईद को सिर्फ 24 घंटे की इजाजत दे दीजिए। चैलेंज दिया जाता है, मीनारे पाकिस्तान होगा, MAO कॉलेज तक अफराद होंगे और पूरा लाहौर शहर अगर सीज ना हो गया सिर्फ और सिर्फ मुराद सईद के कहने पर, तो यकीनन PTI पर बैन कर दीजिएगा। ये होती है अवामी मोहर, ये होती है अवामी पजीराई और ये होती है अवामी सूरत हाल। तो इसके साथ साथ आपको बताते चलें, बंदियाल साहब की एक तस्वीर इस वक्त आपके पास स्क्रीन में है। यानी कचरे का ढेर बन चुके हैं। जो जज 56,000 केस छोड़कर जाए और नून लीग का हामी होकर जाए, कंपनी ओरिएंटेड होकर जाए, उसका यही हाल हुआ करता है। नाजरीन, अगली अफसोसनाक खबर यह है, इस्लामाबाद शहर से कंपनी की हरकतों की वजह से 6000 गैर मुल्की लोग
اس وقت اسلام آباد چھوڑ چکے ہیں۔ 6000 غیر ملکی لوگ اسلام آباد کو ہمیشہ کے لیے آج کی تاریخ میں خیر آباد کہہ چکے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہاں گئے وہ $1 بلین اور کہاں سے آئے گی وہ انویسٹمنٹ؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اب کمپنی کے پروردہ کوشش کر لیجئے، 15 جماعتی اتحاد بنا لیجئے، جس قدر ہو سکتا ہے اس قدر لوگ اکٹھے کر لیجئے۔ ہم کہتے ہیں اب شاہدرہ کے بجائے اندرون کے اندر کوئی اور تنگ گلی ڈھونڈیے تاکہ افراد خانہ دور تک دکھائی دیں۔ اب جو آپ کے پاس بیچنے کے لیے ہو وہ ضرور بیچیے۔ ساتھ ساتھ افسوس کا عالم یہ رہا کہ جنرل رانی کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ ناظرین، کسی قسم کا بیانیہ نہیں تھا، نہ فیض حمید، نہ جنرل باجوہ، نہ عمران خان، نہ کرپشن، نہ معیشت، نہ بجلی، نہ گیس، نہ ہی عوام، نہ ہی کچھ اور، نہ ہی ہمارے ہمسائے، نہ ملک کی ترقی کا بیان، نہ ملک کو آگے لے جانے کی بات، کسی طرح کا بیانیہ موجود نہیں تھا، سوائے اس کے یہ ایک حکم دیا گیا کہ ایکسٹرا لائٹیں لگا دی جائیں۔ جنرل رانی کی خواہش ہے کہ ان کا چہرہ اور سرجری واشگاف دکھائی دے، خوبصورت دکھائی دے۔ چلیں، کچھ کمپنی کے لوگوں نے سرجری بھی دیکھی اور وہ حقیقتاً اپنا سرجری شدہ چہرہ ہی دکھانے آئی تھی۔ ان 970 لوگوں میں آدھے سے زیادہ لوگ صرف وہ چہرہ ہی دیکھنے آئے تھے۔ چہرے کا کیا ہے، جس قدر دیکھیے اس قدر خوبرو دکھے گا، اور حقیقی چہرہ یہ ہے پاکستان کا، وہ ایک ہی چہرہ ہے جس کی تصویر اس وقت آپ کی سکرین پر ہے، اس کا نام ہے ہمت والا، اور وہی ایک شیر ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت السلام علیکم۔